नमस्कार। आज मैं आप सभी को अर्थराइटिस से संबंधित कुछ योगाभ्यास व घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ। अर्थराइटिस हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक व हानिकारक बीमारी है। वैसे तो हर एक रोग, हर एक बीमारी हमारे शरीर के लिए खतरनाक व हानिकारक होती है, लेकिन अर्थराइटिस होने से हमारा चलना, उठना, घूमना, फिरना, बैठना, इन सब में रोक टोक एक प्रतिबंध लग जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थराइटिस से हमारे शरीर में, हमारे शरीर की हड्डियों में दर्द, जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये पेन होने के दो मुख्य कारण होते हैं: विटामिन B12 की कमी, कैल्शियम की कमी और ऑक्सीजन की कमी के कारण अर्थराइटिस होता है। तो विटामिन के लिए सबसे पहले हम क्या करें? विटामिन D के लिए सुबह सुबह या फिर दोपहर में या फिर शाम को हो सके तो 1 घंटा या फिर आधे घंटे तक सूर्य की रोशनी लें। इससे विटामिन D की हमारे शरीर में वृद्धि होती है। और अर्थराइटिस के लिए योगाभ्यास के रूप में सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम। इसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें, दोनों हाथों को कमर के बाजू में रख लें, कमर सीधी, गर्दन सीधी। पैरों की उंगलियों को इस प्रकार श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर दबाएं। दूसरी स्थिति में पंजों को श्वास लेते हुए अपनी ओर खींचें, श्वास छोड़ते हुए दबाएं। पंजों का हो जाए तो पैरों के पंजों को इसी प्रकार गोल गोल घुमाएं। पहले दाएं से बाईं ओर घुमाएं, फिर ऐसे ही बाएं से दाईं ओर घुमाएं। पहले सीधी दिशा में, फिर विपरीत दिशा में। अब दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए आधा उठाएं इस प्रकार, फिर वापस रख दें। बाएं पैर को मोड़कर आधा उठाएं, वापस रख दें। हर एक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास 10-10 बार तक के करें। फिर दोनों पैरों से एक साथ इसका करें इस प्रकार तीव्र गति से। फिर जब तीव्र गति से हो जाए दोनों पैरों को जोड़ें इस प्रकार एक साथ। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दाएं पैर के बीच में रख दें नीचे से। दाएं पैर को मोड़ते हुए धीरे धीरे पास लाएं, फिर दाएं पैर को खोलते हुए धीरे धीरे सामने की ओर ले जाएं। इसी प्रकार इस सूक्ष्म व्यायाम को बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को धीरे धीरे मोड़ते हुए पास ले आएं, फिर वापस खोल लें। ऐसे ही पैर को मोड़ते हुए पास ले आएं और वापस खोल लें। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में फिर से दोनों हाथ नीचे चले जाएंगे। दाएं पैर को पहले ऊपर की ओर ले जाएं धीरे से, फिर नीचे, फिर ऊपर की ओर ले जाएं, नीचे। और ऐसे ही पैर को अब धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाएं। जब घुमा लें सीधी दिशा में तो ऐसे ही विपरीत दिशा में घुमाएं और वापस अपने स्थान पर रख दें। ऐसे ही बाएं पैर से इसका अभ्यास करें। बाएं पैर के नीचे हाथ रख दें, बाएं पैर को ऊपर से नीचे अप एंड डाउन करने का अभ्यास करें। अप एंड डाउन के बाद पैरों को गोल गोल घुमाएं, ऐसे ही विपरीत उल्टी दिशा में। फिर पैर को धीरे से वापस रख दें। इसके बाद दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर के जांघ पर रख दें। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ पैर के टखने पर, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ पैर की उंगली पर। पैर के पंजे को गोल गोल घुमाना है, पहले सीधे फिर विपरीत उल्टी दिशा में। अब जब घुमा लें तो पैर पास ले आएं। जो पैर मुड़ा हुआ है वो वाला हाथ घुटने के नीचे रख दें। श्वास लेते हुए घुटने को धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस तीसरी स्थिति में दायां हाथ कमर के बाजू में, पैर को इस प्रकार ऊपर से नीचे करना है थोड़ी तीव्र गति के साथ।
ये 3 स्थितियों का सूक्ष्म व्यायाम। इसी प्रकार दूसरे पैर से यानी बाएं पैर से इसका अभ्यास। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर, जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ पैर के टखने पर, जो सीधा है वो वाला हाथ पैर की उंगली पर। पहले पैर के पंजे को घुमाना, फिर पास ले आना। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ घुटने के नीचे, धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, पैर को इस प्रकार ऊपर से नीचे करने का अभ्यास। दोनों पैरों को फिर पास ले आए जोड़ करके। तितली आसन यानी बटरफ्लाई का अभ्यास। हाथों को इंटरलॉक कर लें, दोनों पैरों को इस प्रकार, दोनों हाथों को दोनों पैरों की उंगलियों पर रख दें और तितली आसन का अभ्यास करें। अब अंतिम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम में स्थित कोणासन। इसमें दोनों पैर को फैला लें, हाथों को साइड से फैला लें, दाएं हाथ से बाएं पैर के अंगूठे को टच करें, देखिए पीछे वाले हाथ की ओर। वापस ऐसे ही बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को टच करें, देखें पीछे वाले हाथ की ओर। वापस। ये स्थित कोणासन। अब धीरे से पैरों को इस प्रकार मोड़ लें यानी पालथी मार लें और बैठ जाएं। ये पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। हाथों के सूक्ष्म व्यायाम में दोनों हाथ सामने, हाथों के पंजों को ऊपर से नीचे करने का अभ्यास। फिर अंगूठा अंदर जाएगा, मुट्ठी बंद करना है और खोलना है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद, जोड़ लें, कलाइयों को आपस में गोल गोल घुमाएं, विपरीत उल्टी दिशा में घुमाएं। दोनों हाथ सामने खोल लें, हाथों को धीरे धीरे पंजों को कंधों पर रखें। वापस। फिर हाथों को धीरे धीरे कंधों पर रखें। वापस। ऐसे ही हाथों को धीरे से साइड से फैला लें, हाथ को खोल लें। अब हाथ खोल करके दोनों हाथों के पंजों को धीरे धीरे कंधों पर रखें। फिर वापस हाथों को धीरे धीरे कंधों पर रखें। वापस। फिर से दोनों हाथों के पंजों को कंधों पर रख लें, कोहनियों को जोड़ लें और इस प्रकार पूरे हाथ को गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। जब इस प्रकार सीधे घुमा लें तो विपरीत उल्टी दिशा में घुमाने का अभ्यास करें। हाथ को साइड से खोलें, धीरे से नीचे। ये सूक्ष्म व्यायाम। हाथ के दो और इसमें हाथ ऊपर जुड़ जाएंगे। दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लें, ऊपर ले जाएं। दाएं हाथ को धीरे धीरे बाईं ओर से नीचे की ओर खींचें। फिर वापस ऐसे ही बाएं हाथ को धीरे धीरे दाईं ओर से नीचे की ओर खींचें। इसमें अपनी कमर, गर्दन स्ट्रेट रहेगी। फिर वापस, पहले दाईं ओर से, फिर बाईं ओर से। ये हाथों को अब घुटनों पर रख लें। कंधों के सूक्ष्म व्यायाम। इसमें कंधों को धीरे धीरे घुमाना है, पहले सीधे फिर विपरीत। अब दोनों हाथों को इस प्रकार इंटरलॉक कर लें, सिर के पीछे ले जाएं, सिर से हाथ में और हाथ से सिर में दबाव डालने का अभ्यास करें। वापस। इसी प्रकार सामने से करें। आगे पीछे से हो जाए तो साइड से इसका अभ्यास करें। हर एक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास कम से कम 10 बार तक करें। अब अंत में ग्रीवाचालन यानी गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम। इसमें गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर ले जाएं, फिर वापस, फिर गर्दन को धीरे धीरे बाईं ओर ले जाएं, वापस। अब गर्दन को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाने का अभ्यास करें। वापस धीरे धीरे बाईं ओर झुकाएं,
वापस। गर्दन को नीचे की ओर ले जाएं, फिर धीरे धीरे ऊपर। गर्दन को धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएं, ऊपर। अब गर्दन को धीरे धीरे इस प्रकार गोल गोल घुमाने का अभ्यास करें। जिनको आंख बंद करके घुमाने में चक्कर आए वो आंख खोल करके घुमाएं, और जिनको आंख खोल करके घुमाने में चक्कर आए वो आंख बंद करके घुमाएं। तो यह हो गया ग्रीवाचालन, साथ ही साथ हमारे सूक्ष्म व्यायाम अर्थराइटिस के लिए। अब कुछ आसन। तो अर्थराइटिस के लिए आसन कौन कौन से? सबसे पहला आसन है उष्टासन। उष्टासन में दोनों पैर इस प्रकार सामने की ओर खोल लेते हैं, धीरे से पैरों को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। अपने अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े हो जाएं, पैरों की उंगलियों को जमीन पर रख दें, दोनों हाथ सामने जांघ पर। दाएं हाथ को धीरे धीरे पीछे से ले जाते हुए दाएं टखने पर रख दें, बाएं हाथ को धीरे धीरे पीछे से ले जाते हुए बाएं टखने पर रख दें, और देखें पीछे की ओर। फिर पहले बायां हाथ वापस आएगा, उसके बाद दायां हाथ। ये उष्टासन। जिनसे उष्टासन ना हो सके वो अर्धचंद्रासन का अभ्यास करें। कैसे? दोनों हाथों को इस प्रकार सामने बांध लें और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। ये अर्धचंद्रासन। धीरे से बैठ जाएं, दोनों पैरों को फिर सामने की ओर खोल लें, दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के पास ले आएं। वक्रासन का अभ्यास। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएंगे, क्रॉस करते हुए जमीन पर रख देंगे और देखेंगे पीछे की ओर। फिर हाथ ऊपर, साइड से वापस। ऐसे ही बाएं पैर को मोड़कर पास लाएं, जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर जाएगा, क्रॉस करते हुए जमीन पर, देखें पीछे की ओर। फिर वापस। ये वक्रासन। ये हो गए 2 बैठ करके, 3 बैठ करके किए जाने वाले आसन। अब पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन में अपने अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को इस प्रकार छाती के बाजू में रख दें, मस्तिष्क जमीन से लगा हुआ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने बॉडी को नाभि तक और दोनों हाथों को उठाएं इस प्रकार। देखें ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ इस प्रकार फिर से छाती के बाजू में, पैरों को पीछे से फैला लें, श्वास भरते हुए ऊपर, बाईं ओर से दाएं पैर को देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, दाईं ओर से बाएं पैर को देखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये तिर्यक भुजंगासन।
ऐसे ही पैर को पास ले आए, मोड़कर पीछे से जोड़ लें। अब है धनुरासन। धनुरासन में दोनों हाथ से पैरों के टखनों को पकड़ लें, आगे से छाती और पीछे से पैर को खींचने का अभ्यास करें। फिर वापस ये अर्ध धनुरासन, इतने पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। अब हैं कुछ पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो इसके लिए अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। सबसे पहला आसन कंधरासन। कंधरासन में दोनों पैरों को मोड़कर पास ले आएं, हाथों को दोनों पैरों के टखनों पर रख लें। इसमें दोनों पैरों के पंजे, हाथ, मस्तिष्क जमीन से लगा रहेगा, बाकी पूरे शरीर के पार्ट्स उठ जाएंगे। वापस जब भी अपने शरीर को इस प्रकार उठाएं तो थोड़ी देर होल्ड करके रखें। फिर वापस। ये कंधरासन। सेतु बंधासन, इसमें दोनों पैर हल्का सा सामने ले जाएं, हल्का सा। दोनों हाथों से दोनों कमर पे दोनों हाथों को इस प्रकार रख लें। कोहनियाँ जमीन पर चली जाएंगी, पैर थोड़े सामने खुल जाएंगे, देखना आकाश की ओर। फिर धीरे से वापस। दोनों हाथ फिर से कमर पे, नीचे से पैर थोड़े सामने, देखना आकाश की ओर। सेतु बंधासन। फिर वापस। लास्ट एक आसन है मरकटासन। मरकटासन में दोनों हाथों को साइड से फैला लें, दोनों पैरों को पास ले आए मोड़कर। धीरे धीरे दोनों पैरों को दाईं ओर झुका दें, देखें बाईं ओर। फिर वापस। फिर से दोनों पैरों को धीरे धीरे बाईं ओर झुका दें, देखिए दाईं ओर। वापस। अब दोनों पैर के बीच में 1 फीट का फासला रख लें और अब इसका अभ्यास करें। हाँ, अब पैर को, हाथ को वापस ले आए, पैर सामने की ओर खोल लें। धीरे से अपना दायां हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, पीछे रख दें, बाईं करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। यह हो गए आसन। अब है कुछ प्राणायाम। जैसे अर्थराइटिस के लिए, विटामिन D12 की कमी के लिए कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवाई काम नहीं करती। ये एक केवल टेम्परेरी इलाज है, लेकिन इसका परमानेंट इलाज है योगाभ्यास व सबसे मेन प्राणायाम। प्राणायाम में हमें ज़्यादा फोकस करना है। कैसे? सबसे पहला प्राणायाम तो हड्डियों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में बैठना इस प्रकार, हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। इसका अभ्यास 10 मिनट तक करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारी हड्डियों में सूजन के लिए, दर्द के लिए, जॉइंट्स पेन और अकड़न के लिए। बायां हाथ घुटनों पर, दायां हाथ उठाएंगे, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करते हुए बाएं नाक से श्वास भरें। बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करते हुए दाएं नाक से श्वास छोड़ दें। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसका अभ्यास भी 10 मिनट तक करें। इतना योगाभ्यास करें। अब कुछ घरेलू उपचार। घरेलू उपचार में सुबह सुबह आंवला व एलोवेरा का जूस पिएं, शाम को हरसिंगार या फिर निर्गुंडा का जूस पिएं। ये अर्थराइटिस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हो सके तो अश्वगंधा और अश्वशिला का प्रयोग करें और हल्दी, मेथी, सौंठ इन तीनों का पाउडर बना करके 100-100 ग्राम
सुबह या शाम को खाली पेट गर्म दूध या फिर गुनगुने पानी के साथ सेवन करें। तो इससे हमारे शरीर की जितनी भी जॉइंट्स पेन है, गठिया का रोग है, अर्थराइटिस पेन है, वो सब के लिए फ़ायदेमंद है। धन्यवाद। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज़ इस प्रकार की वीडियो देख सकें।